नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लॉ बाय केपी में। आज हम पढ़ेंगे धारा 151 के बाद। पिछले वीडियो में हमने सेक्शन 150 तक पढ़ा था और हमने जाना था कि प्री और मेंस के पर्पस से उसे हमने कैसे तैयार करना है। आज के वीडियो में हमें सेक्शन 151 के आगे से पढ़ना है। तो आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आप डायरेक्ट लेके बैठना और आपको जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगे उन्हें आपको अंडरलाइन करना है और आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप किए बिना आपको स्टार्टिंग से एंड तक देखना है। चलिए बिना कुछ भी देरी किए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेक्शन 151। सेक्शन 151 कहता है उपनीति द्वारा बरती जाने वाली सतर्कता। पिछले वीडियो में हमने सेक्शन 150 पढ़ा था और जाना था कि उपनिधाता का कर्तव्य क्या होता है। एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। उपनिधाता का कर्तव्य होता है, बेलर की ड्यूटी होती है बेली को बताना डिफ़ॉल्ट के बारे में, जो भी उसके गुड्स और थिंग्स में डिफ़ॉल्ट होता है उसकी ये ड्यूटी होती है कि वो उसे बेली को डिस्क्लोज़ करे। अगर उसे नॉलेज है तो वो ज़रूर बताएगा और अगर उसे नॉलेज नहीं है तो वो ऐसा कह सकता है कि मुझे नॉलेज नहीं थी। बट ये चीज़ एक्सेप्शन है रेंट का। अगर आप किसी को कोई चीज़ रेंट पर दे रहे हो, उधार पर दे रहे हो, तो आपको बताना ही पड़ेगा, चाहे आपको नॉलेज हो या नहीं हो। अगर आपको नॉलेज है तो उसे बता दीजिए, अगर आपको नॉलेज नहीं है और उसे कुछ नुकसानी होगी तो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। रेंट में आप एक्सक्यूज़ नहीं ले सकते। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हो और फिर आपके डिफ़ॉल्ट के चक्कर में बेली को कुछ नुकसान हो गया है तो आप एक एक्सक्यूज़ ले सकते हो कि मुझे पता नहीं था, केवल फ्री ऑफ कॉस्ट में। अगर आप रेंट पे दे रहे हो तो आपको बताना ही पड़ेगा। अगर आपने नहीं बताया या आपको नॉलेज नहीं था तो ये फैक्ट इममटेरियल है, इसका कोई भी मतलब नहीं है, तत्वहीन है, आपको उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा। ये बात हो जाती है बेलर की ड्यूटी की। सेक्शन 151 बताता है कि टेक केयर, ऐसी कौन सी टेक केयर है जो बेली बरतेगा। तो इसका नॉर्मल सी बात है कि बेली उस चीज़ को या उस वस्तु को या उस माल को बिल्कुल ऐसे ही यूज़ करेगा या बिल्कुल ऐसे ही उसकी देख रेख करेगा जैसे कि वह उसकी हो। जैसे कि एक नॉर्मल पर्सन अपनी चीज़ की देखभाल करता है, बिल्कुल वह वैसे ही देखभाल करेगा। सेक्शन 151 केवल इतना ही बताता है, प्री के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम डायरेक्ट से इसकी एक लैंग्वेज रीड कर लेते हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी, जब भी आप डायरेक्ट पढ़ा करें ना, अगर आप जुडिशरी के पर्पज़ से तैयारी कर रहे हैं तो आप हमेशा डायरेक्ट डिगलॉट में लीजिए और डिगलॉट में ही पढ़िए। अगर आप हिंदी मीडियम से और आप सोचें कि केवल मैं हिंदी हिंदी पढ़ लूँ, इंग्लिश नहीं पढ़ूँ, तो आपको पता होगा एक ट्रांसलेशन का पोर्शन आता है पेपर सेकंड में, जिसमें आपको हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना पड़ता है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि जुडिशरी में दोनों ही लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर आप एमपी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, मोस्ट ऑफ जुडिशरी में ट्रांसलेशन इम्पोर्टेंट होता ही है, क्योंकि आप जो बनेंगे ना वो सिविल जज क्लास 2 बनेंगे। और जब आप सिविल जज क्लास 2 बनते हैं उस समय पर आपके पास जो भी आप प्रक्रिया करते हैं या जो भी आप काम करते हैं, व्यवहारिक स्थिति में आपके पास सारे काम हिंदी में ही आते हैं, क्योंकि उस स्तर पर अभी इंग्लिश इतनी ज़्यादा नहीं हुई है। आप एकदम से तो हाई कोर्ट जज या डीजे नहीं बन जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट जज, है ना, वहीं पर इंग्लिश ज़्यादा आती है। डिस्ट्रिक्ट जज में भी बहुत सारे काम होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हिंदी में ही होते हैं, दावा पेश करना, छोटे मोटे काम सारे हिंदी में होते हैं। सिविल जज 1 और क्लास 2 के लेवल पर तो हिंदी में ही होते हैं। तो आई होप आपको दोनों लैंग्वेजेस पे कमांड होना ही चाहिए अगर आप जज बनने की चाह रहे हैं तो। ठीक है, चलिए तो हम डायरेक्ट से पढ़ते हैं सेक्शन 151। सेक्शन 151 हमसे बोलता है उपनिधान की सभी दशाओं में उपनिहिति आबद्ध है, मतलब उसकी ड्यूटी है, वो लायबल है कि वह अपने को उपनिहित माल के प्रति वैसी ही सतर्कता बरते जैसा एक मामूली व्यक्ति अपने माल के लिए बरतता है। ठीक है, जैसा एक मामूली प्रज्ञा वाला मनुष्य वैसी परिस्थितियों में अपने ऐसे माल के प्रति बरतता है। ठीक है, मतलब इसमें सिंपल से वो ये कहना चाह रहा है कि आपको बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे कि वह आपका माल हो, आपकी वस्तु हो। आपको बिल्कुल वैसे ही सावधानी क्या करनी है, बरतनी है। चलिए अब हम बात करते हैं सेक्शन 152 के बारे में। सेक्शन 152 बात करता है उपनिहित चीज़ की हानि आदि के लिए उपनिहिति कब दायी नहीं है। सेक्शन 152 बताता है कि उपनिहित चीज़ की हानि आदि के लिए उपनिहिति कब दायी नहीं है, बेली कब दायी नहीं है। अगर बेली 151
में जो सेक्शन में बताया गया है वो चीज़ फॉलो करता है और फिर अगर कुछ नुकसान हो जाता है तो बेली दायी नहीं है। इट मीन्स उसने सारी टेक केयर की, ठीक है, उसने सारे प्रिकॉशंस लिए जिससे कि जो बेलर की चीज़ थी उसे हानि ना हो। और यदि उसके बावजूद भी बेलर के माल को या वस्तु को हानि होती है तो उसके लिए बेली दायी नहीं है, क्योंकि उसने सारी टेक केयर और प्रिकॉशंस बरते जो 151 में बताए गए थे। प्री के लेवल पे ही इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 153 प्री के लेवल पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पे आप प्री मार्क भी कर लीजिए। उपनिहिति के ऐसे कार्य द्वारा जो शर्तों से असंगत हो, उपनिधान का पर्यावसन। टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट, बेलमेंट का टर्मिनेशन कब होगा? जब आपने कोई वस्तु या कोई माल किसी चीज़ का कह के लिया था या कोई शर्त रखी थी और आपने उससे भिन्न काम कर दिया, ठीक है। इसका हम इलस्ट्रेशन पढ़ सकते हैं। खा को एक घोड़ा उसकी अपनी सवारी के लिए का भाड़े पर देता है। ए जो होता है वो अपना हॉर्स बी को देता है, क्योंकि बी कहता है कि मैं सिर्फ इस पर खुद सवारी करूँगा 2 घंटे 3 घंटे जितने के लिए भी वो ले जाए। पर ए बाद में देखता है कि ये खुद सवारी नहीं कर रहा बल्कि इस पर 4 लोगों को और सवारी करवा रहा है, या इसने अपने पीछे गाड़ी रख दी और गाड़ी की रस्सी मेरे घोड़े से बांध दी और घोड़े से मेरी गाड़ी चलवा रहा है। जैसे ही ये होगा वैसे ही क्या हो जाएगा? टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट हो जाएगा, क्योंकि आपने कहा कुछ और था और किया कुछ और। आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में भी पढ़ा होगा कि आप अगर टर्म्स एंड कंडीशन में जो होता है उससे कुछ अलग इनकंसिस्टेंट करते हैं तो आपकी क्या हो जाता है? वो कॉन्ट्रैक्ट का टर्मिनेशन हो जाता है, रेवोकेशन हो जाता है। यही सेक्शन 153 में बताया गया है। प्री के पर्पज से इतना इंपॉर्टेंट है, आपको इलस्ट्रेशन देगा और आपसे पूछेगा। आज के लिए इतना ही, आगे की वीडियो में आगे सेक्शन डिस्कस करेंगे। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। टिल देन बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।